आज ज्यादा कुछ नहीं तो कोर्स के बारे में मैं बता देंगे कि ग्रामर में क्या क्या हम पढ़ाएंगे। पहले भी कोई आया नहीं है तो अगर हम कोर्स के बारे में सारी डिटेल दे दे रहे हैं कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ाएंगे हम। पूरे इस कोर्स में जो ग्रामर का क्लासेस स्टार्ट हुआ है उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। चैप्टर लिखवा दे रहे हैं कि कौन कौन सा सारा चैप्टर पढ़वाएंगे और कब कब पढ़वाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सब बता दे रहे हैं। आज कोर्स का डिटेल सारा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, फर्स्ट चैप्टर होगा सेंटेंस का। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा सेंटेंस का चैप्टर होगा। जो सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा कॉमास के ऊपर होगा कि कौन कौन से कॉमास कहाँ पर लगाते हैं। ठीक है। जो थर्ड चैप्टर होगा, जो ये कोर्स है कोर्स को लिख लीजिएगा। जो ये कोर्स है कोर्स को सारे कॉपी पे तरफ कॉपी पे लिख लीजिए कि काम करेगा कि क्या क्या पढ़ना है। पहले स्ट्रक्चर पता रहेगा ग्रामर का तो हम आगे आराम से पढ़ाई कर लेंगे। पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ग्रामर का। और जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा आपके ऊपर नाउन का। फोर्थ चैप्टर जो होगा वो प्रोनाउन का होगा। फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो होगा आपका वर्ब का। सिक्स्थ चैप्टर जो होगा वो होगा आपका एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव। सेवेंथ चैप्टर जो होगा वो होगा आपके एडवर्ब का। एट चैप्टर जो होगा वो प्रीपोजिशन, देन कंजक्शन, सॉरी कंजक्शन। टेन चैप्टर जो होगा वो होगा आपके इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन का। 11th चैप्टर जो होगा वो होगा आपके टेंस का। टेंस का। यहाँ तक का नॉर्मली कोर्स लेके चलेंगे। पहले यहीं तक का कोर्स लेके चलेंगे। बाद में देखा जाएगा कि अभी और अगर टाइम बचता है पूरे ईयर में तो कुछ कोर्स आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि जो होगा एक्टिव पैसिव का कोर्स। एक्टिव पैसिव का कोर्स हो सकता है आगे बाद में बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो कोर्स है वो यहीं पे रहेगा। ठीक है। कोर्स में कोई दिक्कत है? कोर्स में कोई दिक्कत जल्दी से इसको उतार लीजिए। इस सारे कोर्स को जल्दी से उतारिए। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कोर्स को उतार लीजिए। फिर हम बता रहे हैं कि पढ़ाएंगे तो कैसे कैसे पढ़ाएंगे, किस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे। पहले कोर्स को उतार लीजिए। जहां तक तक हमको लग रहा है कोर्स को उतार लेंगे आप लोग। कोर्स हो गया है। आगे बढ़े। लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? आवाज भी फ्रेश जा रही है कि नहीं अभी? लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? आवाज भी फ्रेश जा रही है? यस सर। चलिए तब ठीक है। चलिए हो गया। आगे बढ़े।
मैसेज से या सर नो सर बताइएगा, आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़े, कमेंट करिए यस सर या नो सर। यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहां तक हो गया आप लोगों का कि चैप्टर क्या क्या पढ़ना है। हम बता रहे हैं कि टेंथ तक पढ़ाएंगे पूरा, फिर टेंथ के बाद अगर टाइम बच जाता है तो फिर वॉइस के ऊपर चलेंगे, वॉइस के ऊपर और नारेशन के ऊपर तब चलेंगे। पहले भी फिलहाल टेंथ तक पढ़ाएंगे सारी चीजें। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है सेंटेंस, सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, सेंटेंस में आपको सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल मिलेंगी कि सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद जो पढ़ाने के बाद है आपको क्या करना है वो भी हम बताते रहे। फर्स्ट ये है कि हम तो नोट्स प्रोवाइड जो करेंगे करेंगे ही, नोट्स हमारा खुद का प्रोवाइडेड रहेगा। लेकिन सेकेंड ये है कि जो क्लास में अगर हम लिखवाते हैं वो भी आप लिखेंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे अलग तरीके से, नोट्स दूसरी तरीके से रहेगा, लेकिन एकदम स्टेप वाइज नहीं रहेगा नोट्स, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है नोट्स में। इसलिए जो क्लास में पढ़ाएंगे उसको तुरंत आप लोग राइट भी करेंगे। सेकेंड जो है क्लास की राइटिंग तुरंत आपकी रहेगी, तुरंत आप लिख लेंगे उसको, तुरंत आप लिखेंगे। और थर्ड क्या है कि उसको जिस दिन पढ़ाएंगे उसी दिन प्रिपेयर करिएगा, बाद वाले दिन में टालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज पढ़ाया गया जो चैप्टर 1 आपको स्टार्ट कर दिया गया, जितना पढ़ाया गया उसी को पढ़ लीजिए, तुरंत काम खत्म कर दिया। थर्ड जो है तुरंत की लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग। नोट्स भी बनाना है, क्लास राइटिंग भी करनी है, लर्निंग भी करना है। जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ये तो रफ लिखना है, क्लास राइटिंग रफ लिखना है कि नहीं समझ आएगा, अगर बाई चांस नोट्स पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो अगर क्लास की लर्निंग रहेगी, क्लास की राइटिंग रहेगी, अगर क्लास में लिखे हैं आप तो आपको पता रहे कि नहीं ये स्टेप पढ़ाया गया है, तो नोट्स में से मिला के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही नहीं लिखे रहेंगे तो नोट्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि क्लास की राइटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद क्लास खत्म होने के 1 आध घंटे बाद नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर घर पे जाके कम से कम आधे घंटे समझ लीजिएगा, ग्रामर पूरा बेसिक लेवल से आपको हायर लेवल तक पूरा ग्रामर आ जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। लेकिन पहले जितना करें उतना बस करिए कि क्लास राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए और लर्निंग करिए, जितना करिए। ग्रामर नहीं आएगा तो उनसे कहिए कि नहीं सर ग्रामर नहीं आया समझ, पूरा बेसिक लेवल से आ जाएगा आपको हायर लेवल तक, जहां तक आपको काम पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्लासेस है ये सिर्फ नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक के लिए नहीं है, ये 1 से लेके जो आपके तैयारी लेवल होता है, एग्जामिनेशन लेवल होता है, वहां भी ये क्लासेस काम करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन लेवल में भी इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत हायर लेवल का, थोड़ा बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन लेवल में। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि नहीं सिर्फ ये हो सकता है कि छोटे बच्चों को क्लासेस हो, सिर्फ उनका क्लासेस नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जो बेसिक इंग्लिश है, बेसिक ग्रामर है, आपके कोई के एकदम बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल जो आप कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन छोटे मोटे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो उस लेवल तक भी रहेगा, आपकी तैयारी वहां तक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यही करना है आपको। सेंटेंस में बता चुके हैं क्या क्या पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, कॉमास है कि कॉमास में क्या क्या पढ़ाएंगे। तो कॉमास में हमें सिंपल है कि कॉमास में हम सारे कॉमास के यूज पढ़ाएंगे कि किस कॉमा का कहाँ यूज है, सिर्फ कॉमा का नहीं, वो सिर्फ कॉमा ही नहीं है, सारे के सारे पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन के यूज पढ़ाएंगे। वो कॉमा का चैप्टर नहीं है, सिर्फ कॉमा का नहीं है, ये कॉमा है, कॉमा चैप्टर लिख दिए भले, लेकिन वहां पे सारे के सारे पंक्चुएशन हैं, सारे पंक्चुएशन है कि किस पंक्चुएशन के कहाँ पर यूज है, सारे पंक्चुएशन का यूज बताएंगे वहां पे कि कौन सा ऐसा साइन है जिसका कहाँ पर यूज होता है। सेकेंड चैप्टर वो पढ़ाएंगे। जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आपका चलेगा नाउन के ऊपर। जो थर्ड चैप्टर है वो चलेगा आपका नाउन के ऊपर, कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के सारे काइंड पढ़ाएंगे,
नाउन के उसके बाद फिर पढ़ाएंगे कि टाइप भी पढ़ाएंगे, काइंड भी पढ़ाएंगे, नाउन के आपको पढ़ा देंगे नंबर कि किस किस बेसिस पे नाउन को डिफाइन किया जाता है, सारे बेसिस नाउन को पढ़ा देंगे। प्लस ये भी वही बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे नाउन कैप्चर होता है, कौन सा नाउन कैप्चर होता है, कब इस्तेमाल होता है, सब बताएंगे। किस नाउन के साथ क्या लगता है, किस नाउन के साथ आर्टिकल लगता है, किसके साथ नहीं लगता है, ये भी नाउन के चैप्टर में क्लियर होगा। सॉरी एक चैप्टर भूल गए, देखिए नाउन में ही एक और चैप्टर पढ़ा देंगे, अगर वहां पर लिखे नहीं होंगे तो वहां पर शायद लिखना भूल गए हैं। नाउन में एक और चैप्टर पढ़ा देंगे आर्टिकल का, आर्टिकल्स का भी चैप्टर पढ़ा देंगे नाउन में। क्योंकि नॉर्मली जो क्या होता है, आर्टिकल जो लगते हैं वो नाउन में ही लगते हैं, नाउन से पहले ही आर्टिकल लगता है, वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नाउन से पहले ही आर्टिकल लगता है, इसलिए वहां पर ही आर्टिकल पढ़ा देंगे। कभी कभी प्रीपोजिशन के पहले पहले लग जाता है आर्टिकल, कभी कभी आपके एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली क्या है, नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, तो नाउन में बीच में ही आर्टिकल पढ़ा देंगे कि कब कौन सा आर्टिकल लगेगा। ये चीजें छूट गई थी, वहां पर आर्टिकल लिखना, आर्टिकल का भी एक चैप्टर होता है अच्छा खासा, जिसको समझे बिना आपको इंग्लिश की जो सेंटेंसेस है वो बनाने बहुत मुश्किल होंगे, तो आर्टिकल का भी चैप्टर हम पढ़ा देंगे वहीं पे। इसके बाद नाउन हो गया, प्रोनाउन में आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे, उसके बाद काइंड्स पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन के कुछ प्रोनाउन के यूज बता देंगे कि किस प्रोनाउन का कहाँ पर यूज किया जाता है, किस प्लेस पर प्रोनाउन नॉर्मली होता क्या है, जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाए, तो नाउन के प्लेस पर किस प्लेस पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाए, ये भी आपको कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद वर्ब पढ़ाएंगे, वर्ब का जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ा देंगे कि सारे वर्ब पढ़ा देंगे, प्लस कौन कौन से वर्ब होते हैं और किस वर्ब का क्या यूज है, सब पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको बताएंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज बता देंगे, एडजेक्टिव के काइंड्स बता देंगे, एडजेक्टिव की सारी एडजेक्टिव कुछ एडजेक्टिव दे देंगे याद करने के लिए, वो एडजेक्टिव आपको लर्न रहेगा। फिर एडवर्ब, एडवर्ब की सेम डिग्री बताएंगे, काइंड्स बताएंगे, एडवर्ब एडवर्ब का डेफिनेशन मिलेगा। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन, कुछ अच्छे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखिए नॉर्मली बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, प्रीपोजिशन बहुत है, इन है, ऑन है, अपॉन है, कुछ भी, ये सारे सारे एट है, सब प्रीपोजिशन है। तो कुछ जो बेहतरीन प्रीपोजिशन है जिसका यूज हमेशा होता है, जिसका यूज आपको पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, हम उन्हीं प्रीपोजिशंस का डिफाइन करवा देंगे कि ये प्रीपोजिशन यूज कहाँ होगा, एग्जाम्पल दे देंगे आपको, डिफाइन करवा देंगे, तो आप लिख भी लेंगे, आपको डिफाइन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन काम बता देंगे ऐसे। फिर बचेगा क्या, कंजक्शन, कंजक्शन जो नॉर्मली ये भी बहुत टाइप के कंजक्शन होते हैं, तो नॉर्मली जो कंजक्शन है वहां पर जो आपके डेली वाले कंजक्शन है उस कंजक्शन का यूज बता देंगे। फिर आएगा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी सेम थिंग है कि वो भी एक्सप्रेशन को दिखाता है, उसमें भी क्या है कि आपके जो डेली यूजेस वाले हैं उस इंटरजेक्शन को दे देंगे आपको। फिर लास्ट आता है, सबसे बड़ा आएगा आपको टेंस, लास्ट आएगा टेंस। फिलहाल हम बताया कि टेंस तक ही पढ़ाएंगे, अगर टाइम बचता है, क्योंकि हम ऐप पे पढ़ा रहे हैं, ऐप पर अगर टाइम बचेगा तो टेंस के आगे भी पढ़ाया जाएगा, अगर टाइम बचता है तो, अगर टाइम नहीं बचेगा तो इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, टेंस तक रुक जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में पूरी बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे। अब ये फर्स्ट सेशन है हमारा लाइफ का, इसलिए बहुत ज्यादा डीपली लेके नहीं चलेंगे, नॉर्मली अभी ऊपर पर लेके चलेंगे, लेकिन अगले सेशन में हो सकती है कुछ स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारी, तो अगले सेशन में सारी चीजों को डीपली लेके चलेंगे। पहले फर्स्ट सेशन है, स्टार्ट करेंगे, पढ़ाते जाएंगे, फिर अगले सेशन में आप लोगों को यही सारी चीजें डीपली मिलेंगी। पहले फर्स्ट सेशन है, चलने दीजिए। यहाँ पर उसके बाद बताया टेस्ट पढ़ाएंगे, तो टेस्ट में क्या क्या है, टेस्ट में आपको सारे टेस्ट पढ़ाएंगे। टेस्ट में सिंपल समझिए, टेस्ट में पढ़ाएंगे क्या, टेस्ट में ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट में क्या पूछता है आपको, ट्रांसलेशन पूछता है। अगर एग्जामिनेशन लेवल पे जाएंगे तो ट्रांसलेशन न पूछ के वो क्या पूछेगा, एरर डिटेक्शन पूछेगा, एरर डिटेक्शन पूछेगा, एरर डिटेक्शन। आपके नॉर्मल बेसिस पे क्या पूछेगा, जो लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनके बेसिस पे पूछेगा ट्रांसलेशन, पढ़ाई करने वालों के बेसिस पे पूछेगा ट्रांसलेशन। और जो आपके नॉर्मली एग्जाम जो देते हैं, एग्जाम देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए पूछेगा क्या,
एरर डिटेक्शन। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन भी बताएंगे और लास्ट में एरर डिटेक्शन बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर गलतियां होती हैं, कहाँ पर क्या टेंस लगा के हम चले जाते हैं और वहां पर वो टेंस होता नहीं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में पूछेंगे, यहाँ पर एरर डिटेक्शन में पूछेंगे, सॉरी पढ़ाएंगे, दोनों दोनों पढ़ाएंगे। अब यहाँ तक तो हो गया चैप्टर के बेसिस पे कि क्या क्या चैप्टर हम पढ़ाएंगे। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जो क्लासेस है वो फिलहाल आपके 3 बजे सुबह स्टार्ट की गई है। ठंडी का मौसम है, सबको पता है ठंडी का मौसम है, उठना तो बहुत बड़ी बात है, उठना भी बड़ी बात है, उठ के एक क्लास अटेंड करना भी बहुत बड़ी बात है। पहले ये है कि इतना ठंडी का मौसम है, ठंडी बढ़ती जा रही है और हमारे क्लासेस जो हैं वो 3 बजे सुबह की हैं, 3 बजे सुबह की क्लासेस हैं। एक तो आपको उठना भी मुश्किल ही है कि उठेंगे कैसे, दूसरा उठ के फिर पढ़ना पढ़ना और मुश्किल है। यहाँ पे तो हम देख भी नहीं रहे हैं कि कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं। यहाँ पे तो फिर तो डायरेक्टली है कि हम कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आए कि यहाँ पे आपका अटेंडेंस लग गया, ठीक है आराम से सोइए, फॉर्मेलिटी के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तभी एक ये लाइव क्लासेस चला जाएंगे। अगर आपको लगे कि नहीं इससे कुछ हमको फायदा होगा तो लाइव क्लासेस चलेंगे, नहीं तो हमको चलाने की क्या जरूरत। 3 बजे उठ के हम भी क्यों अपनी नींद खराब करेंगे। अगर आप अपनी नींद नहीं खराब करेंगे तो हम क्यों खराब करेंगे नींद खराब। तो इससे बेहतरीन है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो हम पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी स्टूडेंट होंगे पढ़ाते रहेंगे ऐप पे। यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि 3 बजे की क्लासेस की गई है, उसमें कोई डाउट नहीं मत रहिएगा कि 3 बजे क्लासेस है तो कोई भी एनर्जी लेवल कुछ किसी कम होगा। हमारा एनर्जी लेवल उसी तरह भरपूर होगा जैसा आपका होगा। अगर आप बेहतरीन रिस्पॉन्स देंगे हमारा उसी तरह हम पढ़ाते चले जाएंगे। थोड़ा सा उठने के ऊपर भी बता दे रहे हैं कि अब सुबह उठना तो तुरंत करना क्या है, क्योंकि 3 बजे उठना सबसे बड़ी बात है। अगर उठ भी जाते हैं तो पढ़ना और बड़ी बात है कि उठेंगे भी तो पढ़ेंगे नहीं, ठंडी है। 3 बजे उठना भी बड़ी बात है, अगर उठ भी जाते हैं तो पढ़ेंगे नहीं। थोड़ा सा उसके ऊपर बता देते हैं कि कैसे आपको उठना है और कब कब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है कि कम से कम आप अपना ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि 2 बजे उठिए, कम से कम मिनिमम 2 बजे उठिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। 2 बजे अभी हमारा इंग्लिश का क्या क्लासेस चल रहा है, कुछ दिन में मैथ का क्या क्लासेस आ जाएगा, मैथ का लाइव क्लासेस पढ़ाने लगेंगे। तो मैथ में जानते हैं कि 1 घंटा हमको चाहिए, अगर 1 घंटे हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको ये है कि आप काम तैयारी लिखेंगे। तो तैयारी लिखने के लिए सबसे पहले है कि 2 बजे उठेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे, तभी तो आप बताएंगे। पहले एक रिवाइज करना पड़ेगा। 2 बजे उठिए, कम से कम 2 बजे 15 मिनट तक आप फ्रेश हो जाएंगे, 2:15 तक फ्रेश हो गए, 2:15 तक अगर आप अच्छे से फ्रेश हो गए, उसके बाद क्या करिए, तुरंत आप 2:15 से पढ़ने बैठ जाइए, ज्यादा मत पढ़िए। 2:15 से लेके आप सिर्फ सिर्फ 2:45 तक, 2:45 तक पढ़िए। 2:45 तक अगर पढ़ लेते हैं, क्या पढ़िए, जो आज के दिन में पढ़ाना है। लगभग आपको स्ट्रक्चर मिल गया है जो आपका चैप्टर का, आपको लगभग कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही नॉलेज कि पढ़ना क्या है हमको। जो थोड़ा सा नॉलेज है कि ये पढ़ चुके हैं तो यही पढ़ना है, लगभग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्योंकि आप अगर पढ़े रहेंगे तो हम अगर थोड़ा भी चीजें आपको बताएंगे तो आप आराम से उसको कैचअप कर लेंगे। अगर नहीं भी पढ़े रहेंगे तो हमारा काम क्या है, हम तो समझाएंगे ही, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर पढ़े रहेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, वो भी हम बताएंगे। 2:15 मिनट से 2:45 तक ये आप लोगों को क्या करना है, फ्रेश होना है। फ्रेश नहीं होना है, एक बार रिवाइज कर लेना है जो पिछली चीजें पढ़ाई गई हैं प्लस जो आज पढ़ाने वाली है, दोनों रिवाइज कर लेना है। 2:45 फिर 2:45 से 3 बजे तक कुछ अपना पानी वानी पी लीजिएगा, ठंडी है, पानी पीने के बाद से मन नहीं करेगा। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो खा के अपना 3 बजे से फिर 4 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगे आपके। अभी इंग्लिश का है, कुछ दिन में अगर मैथ का आना होगा तो वही 4 से 5 में आ जाएगा। 3 से 4 अगर इंग्लिश का चल रहा है तो मैथ का भी अगर आना होगा तो वो भी 4 से 5 बजे तक आ जाएगा लाइव क्लास मैथ का। 4 से 5 मैथ का लाइव क्लास आ जाएगा।
तो ये हो गई आपकी टाइम मैनेजमेंट के, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी क्लियर है। अब देखते हैं कि आज कुछ छोटी सी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा तो आप पढ़ाएंगे कि जिससे आपका हो जाए कि नहीं, कुछ स्टार्टिंग हो गई है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कोई बहुत बच्चे ज्वाइन किया नहीं है, कोई भी बच्चे ज्यादा ज्वाइन नहीं किया तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वो तो पढ़ाएंगे पूरा ही। जब कोर्स आपको लिख दिया तो सारी कोर्स आपको मिलेंगी, लेकिन अभी ज्यादा बच्चे नहीं ज्वाइन है, इसलिए नॉर्मली स्टार्ट कर दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपका होता है सेंटेंस। चलिए थोड़ी सी चीजें पढ़ाएंगे जिससे कि हो जाए कि हाँ, देखिए पढ़ना क्या है, सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस। जो सेंटेंस के बारे में कुछ भी पता है, एक बार बस अपने माइंड में सोच लीजिए सेंटेंस होता क्या, कुछ भी पता है सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तभी भी छोड़िए। चलिए स्टार्ट करें। सेंटेंस, सेंटेंस के पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस से पढ़ने से पहले हमको, देखिए ये पहले पता करना इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्रामर स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्रामर सेंटेंस से नहीं स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर में सेंटेंस बुक दिया है तो, सॉरी, बुक में सेंटेंस चैप्टर दिया है तो सेंटेंस से ही ग्रामर स्टार्ट हो, ग्रामर स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्रामर स्टार्ट होता कहाँ से है, सेंटेंस तो होता नहीं है। ग्रामर ही नहीं, ग्रामर को भी छोड़िए, इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होता है, इंग्लिश भी सेंटेंस से स्टार्ट होता है, सोचिए। ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश डायरेक्ट आया कि राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेइंग क्रिकेट, डायरेक्ट ये तो नहीं आया, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा तो नहीं आया डायरेक्ट ना। डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले तो राम लिखने से पहले तो हम तो आर को तो पढ़े होंगे, आर पढ़े होंगे, इज लिखने से पहले हम क्या पढ़े होंगे, आई पढ़े होंगे, यस पढ़े होंगे, राम को लिखने में हम ए भी पढ़े होंगे, यम भी पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे ना, क्योंकि राम इज प्लेइंग क्रिकेट ये तो टेस्ट बन गया, डायरेक्ट ये सेंटेंस नहीं आया, ये सेंटेंस है ना। अगर हम बोले ही इज गुड बॉय, ही इज, सब लोग को पता होगा ये सेंटेंस है, ही इज गुड बॉय। अगर हम बोल दिए ही इज गुड बॉय तो सबको पता है कि ही इज गुड बॉय एक सेंटेंस है, लेकिन क्या डायरेक्टली ही इज गुड बॉय आ गया कि पहले यच आया, पहले यच आया ना, यच ही नहीं रहेगा तो ई इज गुड बॉय, बिना यच का क्या हम पढ़ लेंगे, क्या ये था, बिना यच का यच हटा दें तो ई, ई इज गुड बॉय, ये क्या कोई मीनिंग निकली, कुछ भी नहीं मीनिंग निकला, सेंटेंस की, इस सेंटेंस की कोई मीनिंग निकली नहीं निकला। तो सेंटेंस आने से पहले क्या आया होगा, सबसे बड़ी बात है कि सेंटेंस से पहले आया क्या, सेंटेंस आने से पहले वर्ड आया, वर्ड आया, सेंटेंस से पहले वर्ड आया, लेकिन वर्ड भी आएगा, वर्ड भी कैसे आएगा, वर्ड भी आने का क्या फायदा है, वर्ड के भी आने का कोई फायदा है, कुछ भी नहीं, क्यों, बी ओ वाई ये एक वर्ड है, ये कैसे आएगा, कोई फायदा होगा इसका बॉय का आने का, कुछ भी नहीं फायदा होगा, क्यों, देखिए बी नहीं आया, ओ वाई आया, ओ आया, इसे कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब है सेंटेंस से पहले वर्ड आया, वर्ड से भी पहले कुछ आया होगा, क्या होगा वो, वर्ड से भी पहले कुछ आया होगा, तो वर्ड से पहले जो आया है उसको बोलते हैं क्या, वर्ड से पहले जो आया है, वर्ड से पहले क्या नॉर्मली शब्द क्या आया है, लेटेस्ट हाँ वो बस बस ठीक है, वर्ड के भी पहले जो आया है वो आया है लेटर, सबसे पहले इंग्लिश में, इंग्लिश बोले या इंग्लिश ग्रामर बोले, दोनों में सबसे पहले जो आया है वो आया है क्या, लेटर, सबसे पहले जो आया है यहाँ पे क्या आया है, लेटर, लेटर्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर हम लेटर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हमको वर्ड आएगा, नहीं सेंटेंस आएगा, जब सेंटेंस नहीं आएगा तो आएगा सब कुछ, सेंटेंस के बिना ना हमको नाउन आएगा ना प्रोनाउन, सॉरी सेंटेंस का तो काम नहीं है नाउन प्रोनाउन में, लेकिन हाँ
इन सब के यूज से क्या होता है, जो हम बताएं नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ाए हैं, इन सब के यूज से क्या होगा, इनके यूज से आप एक बेटर सेंटेंस बना पाए। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, सेटलमेंट का तरीका पता रहेगा। टेंस टेंस पढ़े हैं तो कहाँ पे क्या सेटल किया जाता है वो तरीका पता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो एक बेहतरीन सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो सेंटेंस आएगा ही नहीं। नाउन पढ़े भले रट लें, जब आप नाउन भी क्या रटेंगे जब लेटर ही नहीं पता रहेगा। नाउन भी क्या रटेंगे जब लेटर ही नहीं पता रहेगा। तो सबसे पहले जो आया इंग्लिश में क्या आया, लेटर्स आया। तो लेटर्स होता क्या है, सबसे बड़ी बात है लेटर्स होता क्या है। अगर लेटर्स की डेफिनेशन थोड़ा सा एकदम शॉर्टेस्ट वे में जाना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उससे क्या बोलेंगे लेटर, जैसे ए, ए से छोटा कुछ हो सकता है क्या, ये कुछ लिखे हैं, ये लेटर है, नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट एक और चीज है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ वो आइडेंटिफाइड हो, उसको हम पहचान सके, पहचानने में वो इजी हो, आइडेंटिफाइड हो, जिसका निर्माण हो गया हो, आइडेंटिफाइड हो कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आइडेंटिफाइड द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी पहचानी गई यूनिट है उसे ही लेटर बोलते हैं, पहचानी गई। ऐसा नहीं अगर हम भी आप भी कोई लेटर का ये कर दे, कोई लेटर बना दे, कहिए कि इसका एक हम नया नाम रख देंगे, तो ये आइडेंटिफाई नहीं ना है, तो ये लेटर नहीं है अभी। अगर बाई चांस हो सकता है कि आप बहुत तेज हो सकता है आपके इस लेटर का कोई नाम बन जाए। अब तक 26 लेटर होते हैं, अब तक 26 लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हो सकता है आप बहुत तेज हो सकता है कि कुछ ना कुछ बन जाए। सबके अंदर कुछ गुण होता है, हो सकता है आगे चल के कोई लेटर एक नया लेटर बना ही दे, ये भी हो सकता है। फ्यूचर कौन देखा है, कोई नहीं देखा है। तो यहाँ पर इसका जब आप नेम रख देंगे तब ये लेटर होगा, अभी ये लेटर नहीं है, अभी ये लेटर नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिफाइड नहीं है, इसको हम पहचान नहीं सकते। जिसको हम पहचानेंगे वही लेटर है, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। पहचानने को हो हम ओ एन ई वन को भी पहचाने, वन में से एक होगा, क्या ये लेटर होगा, क्या सबसे छोटा है, नहीं है। इससे छोटा तो ओ होगा, होगा ना, ओ एन ई वन से छोटा एन भी होगा, ओ एन ई वन से छोटा ई भी होगा, इससे छोटे ना होंगे ये। तो हम क्या बोले हैं, द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। सबसे छोटा डेफिनेशन है लेटर। पहले क्लियर तो है कि क्या होता है लेटर, सिंपल समझिए 26 ही लेटर होते हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है लेटर में, उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। लेटर में 26 ही लेटर होते हैं, लेटर में सब में 26 लेटर्स होते हैं। उसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। लेटर्स में लेटर्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, सॉरी सर यूनिट नहीं लिखेंगे, हाँ आइए 1 मिनट में आ रहा बोलिए। है, 1 मिनट लगेगा अभी। आइडेंटिफाइड, आप लोग क्लास क्लास हुई वो आपका लॉस है, हमारा क्या लॉस है, 1 मिनट में आइए या 2 मिनट में आइए, हम पढ़ाते रहेंगे आगे, आपकी गलती होगी। आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास जो छोड़ेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या है, आप आराम से आइए। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है कि जो सबसे छोटी आइडेंटिफाइड मतलब पहचानी गई यूनिट है इंग्लिश भाषा की, उसे क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप जान जाएंगे, एग्जाम्पल में बहुत एग्जाम्पल होंगे, क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत एग्जाम्पल है ना। ए,
बी। देखिए एक स्मॉल है, कैपिटल है, सी है, डी, ई है, एफ है, मतलब ये सारे सारे है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। शायद लेटर के डेफिनेशन में अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बोल सकते हैं कमेंट में। लेटर क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी पहचानी गई यूनिट है उसे ही बोलेंगे लेटर। उसके बाहर इंग्लिश ग्रामर में, सॉरी लेटर्स में कुछ भी नहीं आएगा। अब लेटर्स के टाइप कितने हैं, हम बोले हैं कि ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ डीपली जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा भले एक चैप्टर है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस से पहले हमको क्या पढ़ना है, लेटर्स पढ़ना है ना। तो लेटर्स को हमको इतने अच्छे से समझ लेना है कि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। लेटर्स को हमको सारी लेटर्स की सारी चीजें हमको क्लियर कर लेनी है कि प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा नहीं है कि हम एबीसीडी सिखाएंगे, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि एबीसीडी लिखा कैसे जाता है, लेकिन तभी हम बताते हैं लेटर्स टाइप कितने हैं। लेटर्स के पढ़े सब लोग हैं, लेकिन याद किसी को नहीं होगा, ये हम क्लियर कर रहे हैं। पढ़े सब लोग हैं कि लेटर्स के कितने टाइप होते हैं, लेकिन याद किसी को नहीं होगा। सोचिए क्या होता होगा, लेटर का कितने टाइप होगा, और जो टाइप होगा वो टाइप का नाम भी वही बता दीजिएगा अगर आ जाएगा तो। नहीं आएगा तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पता होगा कि लेटर के कितने टाइप हैं तो बता दीजिए। पता है लेटर के 26। 26 तो नंबर है, वो टाइप का है। 26 नंबर है, माइक बंद करिए। 26 नंबर है, 26 टाइप नहीं है। सिंपल समझिए कि 26 जो है वो आपका नंबर है, टाइप नहीं है। लेटर टाइप 26 नहीं होते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि लेटर के 26 टाइप नहीं होते हैं, वो 26 नंबर होता है, नंबर ऑफ लेटर्स है। 26 लेटर्स पाए जाते हैं यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। 26 टाइप नहीं होता है, यही हम बोल रहे हैं कि लगभग पता सबको है, लेकिन दिमाग में नहीं आएगा कि टाइप होते क्या है, लेटर टाइप क्या होंगे। अगर कोई डायरेक्टली पूछ दे लेटर के टाइप कितने होंगे, किसी को दिमाग में नहीं आएगा, कोई 26 बोलेगा, कोई चुप रहेगा। टाइप पता है आपको, टाइप्स ऑफ लेटर, हेडिंग डाल दिया टाइप्स ऑफ लेटर, पता होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे किसी को नहीं पता होगा, छोटे बच्चे नहीं है आप लोग की, नहीं पता नहीं होगा, लेकिन वो आएगा नहीं आपके दिमाग में, ये भी हम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर का टाइप एकदम सिंपल है। फर्स्ट होगा आपका कैपिटल लेटर, फर्स्ट होगा आपका कैपिटल लेटर, फर्स्ट होगा कैपिटल लेटर। तो सेकेंड वाला आपके दिमाग में अब तक आ जाना चाहिए, सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा तो सेकेंड वाला क्या होगा, सेकेंड होगा क्या, बस रहने ये मत बोलिए, स्मॉल लेटर। सेकेंड क्या होगा, सोचिए क्या, इसको छोड़कर कोई और टाइप होती है क्या, एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है। कुछ लोग अब बोलेंगे कि कर्सिव लेटर, तो ऐसा नहीं है कि कर्सिव लेटर है, कर्सिव इसके टाइप में नहीं आएगा। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम राइटिंग के बेसिस पे ही ना लेटर को डिफाइन कर रहे हैं। लेटर को किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि इसके इतने टाइप हैं, लेटर को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये भी बेसिस होती है, जानते हैं। एक बेसिस होती है कि किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। कई देखिए, अगर आप ही लोगों को अगर हम नाउन पढ़ाएंगे बहुत कंफ्यूजन होगा। आपसे अगर हम पूछेंगे कि नाउन के टाइप कितने हैं तो आप क्या बोलेंगे, अगर वही हम पूछेंगे नाउन के काइंड कितने हैं तो भी आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर हम बोल देंगे कि वर्ब पढ़ा रहे हैं, वर्ब के कितने टाइप्स हैं, लेकिन तो कुछ लोग ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव बोलेंगे, कुछ लोग मेन वर्ब बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो टाइप कितने हैं, दोनों टाइप है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव टाइप है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब टाइप है, दो टाइप है, लेकिन बेसिस अलग है। कोई दूसरे बेसिस पे है, कोई दूसरे बेसिस पे है। अगर आप इसको टाइप ऑफ लेटर को नॉर्मली पूछें तो नॉर्मली दो टाइप के लेटर होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, कैपिटल लेटर, सेकेंड वन क्या है, स्मॉल लेटर। लेकिन अगर आप पूछे राइटिंग के बेसिस पे, राइटिंग के बेसिस पे कि जो लेटर लिखा जा रहा है उस बेसिस पर, अगर आप बोल दे राइटिंग स्टाइल, अगर आप सिंपल बोल दे क्या, राइटिंग
स्टाइल, कि राइटिंग स्टाइल के बेसिस पे बताइए। राइटिंग के बेसिस पे सिंपल है, ठीक है, राइटिंग बेसिस पे दो ही होगा, एक होगा कैपिटल, सेकंड होगा स्मॉल। लेकिन अगर हम राइटिंग स्टाइल के बेसिस पे बोलते हैं तो लेटर्स को हम थ्री टाइप में कर सकते हैं। जो फर्स्ट है आपका राइटिंग बेसिस पे कि कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, सेकंड स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, जो थर्ड है वो है कर्सिव लेटर लिख सकते हैं, कर्सिव भी हम लिख सकते हैं। राइटिंग स्टाइल पे के बेसिस पर लेटर्स को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वही राइटिंग के बेसिस पर लेटर को सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इसे कॉपी करिए, कॉपी करिए, लेट मत करिए। बोले हैं पहले कि इसको उतारने में लेट मत करिएगा। नोट्स हम सारे के सारे प्रोवाइड भले कर देंगे, लेकिन नोट्स तब तक नहीं समझ में आएगा। एक अपना खुद का नोट्स बनाइए। हमारा नोट्स हमारे अनुसार होगा, आपके लिए बेहतरीन तो होगा, हम मान रहे हैं कि सारी चीजें आप लोग को हम बता देंगे, लेकिन अगर आप जो खुद का नोट्स बनाते हैं, खुद का समझा हुआ ज्यादा समझाता है एक टीचर के समझाए हुए से। इसीलिए कोशिश ये करिए ज्यादा से ज्यादा खुद से समझिए। समझाएंगे हम जरूर, लेकिन उसी को आप अपने से एक बार और दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। जो हम बताए हैं उसी को आप दूसरे तरफ से घुमा के समझिए। जल्दी करिए, हो गया? हो गया तो यस सर नो सर बोलने की जरूरत नहीं है, कमेंट में यस सर, नीचे कमेंट का एक ऑप्शन होगा या हैंड रेज का ऑप्शन होगा, वो भी कर लेंगे तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, हो गया होगा। हैंड रेज देखिए, कमेंट में यस नो का रिप्लाई कर दीजिएगा जल्दी से लिख के। लिख लीजिएगा कि पहले क्या डालिएगा, लेटर, कि सेंटेंस पढ़ने से पहले हमको क्या जानना पड़ता है, लेटर्स को जानने पड़ते हैं। तो पहले लेटर से लिख लीजिएगा, फिर लेटर्स के डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफाइन लिख के अच्छे से नोट्स बनाइएगा कि नोट्स कोई देखे भी तो लगे कि अच्छा से बना है नोट्स, क्योंकि वो भी तो राइटिंग स्टाइल में आता है। जब हम फ्री सेशन चला रहे थे तो फ्री सेशन में हम बताए थे राइटिंग स्टाइल बेहतरीन करिए। रीडिंग जो है वो आपका क्या है, रीडिंग के लिए बताया था कि रीडिंग आपका हो सकता है बेटर, लेकिन राइटिंग जो है वो स्टाइल है, उसको बेहतरीन करिए। स्टाइल बढ़िया रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। हो गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हो गया तो लेटर्स में हमको इतनी ही चीजें पढ़नी है। लेटर्स में हमको क्या पढ़ना है, इतनी ही चीजें पढ़नी है कि लेटर्स किसे कहते हैं, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, सॉरी, तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में मैंने नहीं बताया क्या होता है। देखिए कुछ नहीं है, जो लेटर किसी एक पार्टिकुलर के लिए या एक बेटर इंट्रैक्शन के लिए, बेटर अट्रैक्शन के लिए, जो लेटर लिखा जाता है वो होता है कैपिटल लेटर। क्या है कि कैपिटल लिखेंगे तो आपका ध्यान जल्दी जाएगा। अरे खुद सोचिए ना, अगल बगल में जो लंबे लोग हैं उनको अगर आप बाई चांस देख लेते हैं तो डायरेक्टली उनको अगर आप दूर भी हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली उनको देख लेंगे। क्यों? वो अट्रैक्ट करेंगे आपको, क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। जो लंबे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे वो कैपिटल है, लार्ज है, कैपिटल है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल होंगे वो अट्रैक्ट नहीं करें। कैपिटल लेटर क्या होता है, आपके अट्रैक्शन के लिए होता है। स्मॉल लेटर क्या होता है, नॉर्मली लिखा जाता है, एक फ्लो में लिखते चले जाते हैं। कैपिटल लेटर लिखने से पहले आपको पेन को हटाना पड़ता है। राइटिंग स्टाइल में बता रहे हैं कि यहाँ पर कर्सिव राइटिंग में पेन को हटाएंगे, पेन को नहीं हटाएंगे, ये उस बेसिस पे नहीं बता रहे हैं, सिंपली बता रहे हैं कैपिटल लेटर लिखना हुआ तो एक फ्लो में नहीं लिख पाएंगे। और ऐसे क्या है, फ्लो में लिखते थे तो स्मॉल लेटर बहुत ही फ्रीक्वेंटली, आराम से, एकदम फ्लो में लिखते थे। लेकिन वहीं पर अगर कैपिटल लेटर है तो वहां पर आप उतने ही आराम से नहीं लिखते जा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर में अगर आप बोलिए एग लिखना है तो ई लिखेंगे, जी लिखेंगे, जी लिखेंगे, बार बार पेन को उठाएंगे, बार बार प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वही स्मॉल लेटर लिखना होगा तो क्या, ई लिखेंगे, जी लिखेंगे, जी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये आप कर्सिव लिख रहे हैं, लेकिन हाँ जो कैपिटल स्मॉल है उसमें भी हम बता दे रहे हैं कि कैपिटल लेटर में आपको ज्यादा उठाना पड़ सकता है पेन को, लेकिन स्मॉल लेटर में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में यही कुछ
डिफरेंस होते हैं, ये नॉर्मल डिफरेंस होते हैं। अगर आप अच्छे लेवल के डिफरेंस जानेंगे तो उसको भी जान लीजिए कि जो अच्छा डिफरेंस क्या होता है, जो कि आपको चैप्टर में समझ में आएगा। आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि जो बेस्ट लेवल के डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है। लेटेस्ट ठंडी में लग रहा है ये भी जम गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि ठंडी ज्यादा है, उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन तभी भी हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी एकदम ये रहे कि जो ही बच्चे पढ़े, लेकिन ये रहे कि उनको एकदम अच्छे से आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ठंडी में अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत ही कर उठ रहे हैं। अगर जो नहीं आए उसको आप टाइप पर हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आप लाइव लाइव पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछिए। अगर थोड़ा भी डाउट हो आपको तो यहाँ पर आप तुरंत पूछिए कि सर ये नहीं आ रहा है। जब तक हम इनका इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लग रहा है कि नहीं नहीं काम कर रहा है, तब तक एक बार रिवाइज करिए, रिवाइज कर लीजिए, उसमें से जो नहीं आ रहा है पूछिए जैसे। इंक भी खराब ही हो गया है। चलिए कोई- चलिए जितना हुआ बाद में देखेंगे आगे। कुछ बहुत ज्यादा टाइम भी बचा नहीं है अब, पहले कुछ और चीजें पढ़ा दे रहे हैं। देखिए लेटर के बारे में सब क्लियर हो गया है। हाँ, बता रहे थे कि जो अच्छे खासे जो डिफरेंस हैं लेटर में, वो क्या होता है। जैसे डिफरेंस में क्या है वो, कि अगर आपको पता होगा कि कभी भी प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल लेटर की बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमेशा प्रॉपर नाउन को अपने अंडर में रखता है, प्रॉपर नाउन को वो हमेशा अपने अंडर में रखता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर नाउन जो हो वो स्मॉल लेटर के अंदर में चला जाए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, भले बाकी स्मॉल हो से नहीं मतलब है, फर्स्ट लेटर का ही जानते हैं, जो फर्स्ट आता है क्लास में उसी की ज्यादा सम्मान होता है। तो उसी तरह इसमें फर्स्ट का लेटर अगर कैपिटल हो गया तो फर्स्ट का ही ज्यादा सम्मान होगा, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा। ये कैपिटल लेटर की एक बहुत ही अच्छी बात है, कैपिटल लेटर के लिए तो बेस्ट है ना कि वो हमेशा प्रॉपर नाउन जब भी आएगा तो कैपिटल लेटर को जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं। स्मॉल लेटर का भी एक विशेषता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल लेटर बहुत खराब है, उसकी भी क्या विशेषता देखिए। स्मॉल लेटर कहता है कि जब कैपिटल लेटर जहां पे नहीं है वहां पे हम हमेशा आए। जैसे कि अगर लाइन से कुछ भी लिख रहे हैं ना, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो कहता है कि अगर फर्स्ट कैपिटल आप कर दीजिए, लेकिन और बाकी सब क्या करेंगे, आपको स्मॉल ही करना है, उसमें आप कुछ नहीं सोचेंगे। कैपिटल तो कैपिटल खुद छोटा हो गया, कैपिटल सिर्फ प्रॉपर नाउन को पकड़ा, और स्मॉल वाला क्या है, सबको पकड़ लिया। स्मॉल वाला क्या है, वो कहता है कि जहां भी रहे वहां पे हम आएंगे हमेशा। क्योंकि आप देखे हुए कैपिटल का कम यूज हम करते हैं, कैपिटल का यूज कम होता है लेकिन स्मॉल का यूज ज्यादा होता है, स्मॉल का यूज मोर होता है, ज्यादा होता है। कैपिटल का यूज वैसे भी कम होता है लेकिन स्मॉल का यूज हम ज्यादा करते हैं। क्यों, स्मॉल हमेशा हर जगह आएगा ना, जहां भी देखेंगे वहां पे स्मॉल आना ही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेटर्स के ऊपर कुछ बातें। आगे चलते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि अब कम से कम 50 मिनट की क्लासेस चल चुकी हैं, लगभग 50 मिनट की क्लासेस में
ये तो होगा कि कुछ तो समझा होगा जो समझा है। सबसे बड़ा है कोर्स को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि कोर्स क्या क्या होगा, कोर्स क्या चलाया जाएगा। कोर्स माइंड में एकदम सेटअप रहा है। कोर्स सेट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जो आज पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरी बात हो गई। तीसरा कि मोटिवेशन सबसे जरूरी है, बार बार कर रहे हैं, इसमें थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते हैं। पहले बोल दिए हैं, डरा धमका के हम यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग में हम खुद बच्चों को पीट के पढ़ा देंगे, ठीक है, डर के मारे पढ़ लेंगे, नहीं याद हो तो पिटाएंगे। यहाँ पे कोई भी पीटने की बात नहीं है, कभी भी हम किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर मोटिवेशन होगा तो आप पढ़ेंगे। जैसे कल ही अभी हम फ्लो में एक निकल गया था, इफ एक निकला था थॉट कल पढ़ाते समय। इफ सॉरी ये नहीं था थॉट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इफ यू वांट। आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। कल ये निकला था सप्ताह, शायद शायद यही था। हाँ थॉट यही था, हम लिखवा दिए होंगे कि आप करेंगे तभी अब तभी हम करा सकते हैं। आप खुद जो चाहे वो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तभी हम कराएंगे। सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ मोटिवेशन चाहिए कि हाँ क्लासेस है, अपना आराम से बैठ के पढ़ें। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो घर का क्लासेस है वहां पे आराम से सो लिए, अब सोते सोते पढ़ रहे हैं, उसी में नींद भी आ गया, क्या मतलब। सबसे बड़ी बात है, बार बार कह रहे हैं कि जो मोटिवेशन है वो एकदम 99% रहेगा, तभी 3 बजे सुबह की क्लास करना बहुत मुश्किल बात है। उसके लिए मोटिवेशन जो चाहिए वो कम से कम 99% नहीं होता है, बैटरी बैटरी फुली चार्ज चाहिए, तभी जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है, एक दिन बहुत हुआ कि इच्छा हुई कि 3 बजे की क्लास चला, चलो अटेंड कर ले। एक दिन इच्छा हुई, अटेंड किए, अगले दिन से गायब, ऐसा ना हो। बार बार कह रहे हैं कि मोटिवेशन में कोई कमी नहीं होती है, अगर कमी होता है तो उसमें आपका लॉस है, हमारा कुछ नहीं लॉस है। आप पढ़िएगा रेगुलर। और सेकेंड है मोटिवेशन के साथ साथ थोड़ा सा अपना जब नींद उठा है तो बीच में अपना सेल्फ लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस पहला समझिए कि सो के मत पढ़िएगा, ये नहीं है कि अपना सो से पढ़ रहे हैं, पक्का है नींद आ जाएगी, सो के पढ़ेंगे नींद आएगी। हम पढ़ा रहे हैं, अगर अगर हम भी सो के पढ़ा रहे तो भी अब तक सो गए होते हैं। क्यों, ठंडी है ही है, देख ही रहा है, ठंडी अच्छी खासी है, तो अगर अभी हम भी अगर पढ़ाते तक तो सो गए होते। लेकिन सो के मत पढ़िए, आराम से बैठिए, फ्रेश माइंड से बैठिए। फ्रेश इसीलिए बोलिए आपको 2 बजे उठा रहे हैं कि 2 बजे उठेंगे तो फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन पढ़े बाकी दिन गायब। आराम से पढ़िएगा, ठीक है। आज क्लासेस यहीं तक कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। लेटेस्ट को अच्छे से अपने से देखिए, एक रफ पे नोट बनाइए जो कि हम पढ़ाए हैं, उसको अपने से वेल डिस्क्राइब करिए कि कैसे कैसे वेल डिफाइंड अपने से करिए कि सर ये पढ़ा है, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, वो आप खुद लिखिए, अपने से करिए। और दूसरा क्या है, जो हमारा नोट्स है वो तो कम से कम आज दोपहर तक या शाम तक आ जाएगा। शाम तक आपके इसी चैनल पे आ जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा नोट्स, या फिर व्हाट्सएप के एक ग्रुप बनेगा, ऑनलाइन क्लासेस का ग्रुप बनेगा, जो भी बच्चे रहेंगे वो उनका एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप पे भी नोट्स जाएगा। इससे आप टेंशन फ्री, एक नोट्स जाएगा कैसे। हाँ, हो सकता है इसका एक दिन छुट्टी रहेगा ऑनलाइन क्लासेस का, जो कि आप होगा जिस दिन हम घर जाते हैं। हम तो फिलहाल घर से दूर ही जाते हैं, लेकिन एक दिन हम घर जाते हैं हफ्ते में, हमेशा नहीं जाते हैं, लेकिन एक दिन जाते हैं, तो वहां पे नेटवर्क इशू हो सकता है। तो छुट्टी ना करके उस दिन हम बहुत टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो हम छुट्टी ना करके टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए आप जो भी समझे, एक आध दिन जो छुट्टी होती है कोचिंग की, उस अनुसार वो यहाँ भी एक दिन आपका टेस्ट के रूप में होगा, जो होगा आपका
संडे संडे की मॉर्निंग संडे की मॉर्निंग संडे मॉर्निंग 3 o'clock। ये आपका या तो टेस्ट हो जाए या फिर जो भी होगा यहाँ पे होगा, या तो फिर होमवर्क चेकिंग देख कर दिया जाए कि होमवर्क आपका देख लिया जाएगा, क्योंकि नोट्स जो बनाएंगे वो नोट्स हम आएंगे, वो हम चेक करेंगे। नोट्स हमको चाहिए सबका, वो भी टेलीग्राम पे अपलोड चाहिए। सॉरी टेलीग्राम में जो टीच मीन्स मीन्स पढ़ा रहे हैं, जिस ऐप से आप पढ़ रहे हैं वो उस पर अपलोड चाहिए। नोट्स नोट्स अपलोडेड होने चाहिए आपकी। अगर खुद के नोट्स आएंगे हम चेक करेंगे कि कितना पढ़ाई हो रही है। संडे की मॉर्निंग में 3 पे या तो टेस्ट होगा एक संडे को, और एक संडे को चेकिंग होगा। एक संडे को चेक होगा। ऐसा नहीं चेक करके भी हम कुछ नहीं करेंगे। हम बार बार बोल चुके हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम चेक करेंगे क्या? आप क्या आप चेक नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ लोग दूर के हैं, हम कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। पढ़ना आपको अपने लिए, हमारे लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए मॉर्निंग संडे को हो सकता है क्लासेस बंद रहेंगी, जो बंद नहीं रहेगी नॉर्मली पूरी, थोड़ी बहुत चालू तो रहेंगी क्लासेस, लेकिन हाँ संडे को ये चीज होगा। संडे को आप अपना कर सकते हैं ये सब चीजें, चेकिंग करा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं हम। संडे को ये काम होगा, और डेली जो है वो क्लासेस चलेगी, क्योंकि संडे को हम अपने घर जाते हैं। जाके जानते हैं कि विलेज साइड का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो आप वहां पर भी वही बात, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से हम क्लासेस संडे को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो गई। बाकी सब सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो ये सर कमेंट करिए, और अपना खुद का नोट्स बनाइए। हमारे नोट्स पे ज्यादा डिपेंड मत रहिए, हमारा नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपना जो जो बनाएंगे वो समझ में आएगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस सर, ठीक है। लगा कि सबको समझ में आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ में आ रहा है तो बेटर है, नहीं आ रहा है तो तुरंत यहीं पे लास्ट के 5 मिनट आपको दिए जाएंगे डेली, कि अगर बाई चांस नहीं आता है तो आप डायरेक्टली यहीं पर पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन है। यहाँ का क्वेश्चन यहीं पर खत्म करिए। यहाँ का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ लोग हमारे ऑनलाइन वाला ऑफलाइन में होंगे, तो ये नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पे, वो एकदम वो सेपरेट करिए, उसको सेपरेट, ऑफलाइन क्लासेस को सेपरेट करिए, ऑनलाइन का ऑनलाइन में ही खत्म करिए। ऑनलाइन जो चीजें हैं वो ऑनलाइन ही पूछ के खत्म कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर जब सब समझ में आ गया है तो कल फिर इसी टाइम पे 3 बजे से 4 बजे तक की ये क्लासेस चल रही है, पता ही है। कल इसी टाइम पे फिर आइएगा क्लासेस अटेंड करने।